जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आर्मी 2025 के लिए जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एक शानदार मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में हम 15 जीके के, 15 साइंस, 15 मैथ और 5 आपके रीजनिंग के सवाल को करेंगे। तो सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को एक बार लाइक करेंगे, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया। सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को लगाओगे भाई। मॉडल पेपर आपके 4 नंबर है। अगर पीडीएफ चाहते हो तो 9518880694 पर मॉडल पेपर की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, 4 नंबर। अगर बात करें दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी आर्मी से संबंधित आपके नोट्स, स्टडी मटेरियल को लेना चाहता है तो जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के अच्छे प्रश्न है। एक सब्जेक्ट 49, सारे 99 दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी हमारे पास रहकर रिटन एग्जाम की, फिजिकल की तैयारी करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बना सकते हो 89882328 और 54 पे कॉल कर लेना। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिए गए। सभी बच्चे प्रश्न का जवाब दोगे दोस्तों। दिए गए सवाल के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा कि सिक्किम में बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है। सिक्किम में यूज होने वाली भाषा का नाम क्या है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना। सिक्किम का जो गठन किया गया वो 16 मई 1975 को ये भारत का 22वां राज्य बनता है। क्या बनता है? 22वां राज्य। इस सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी तो याद रखना गंगटोक आपको बताना। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। एक छोटा सा प्रश्न सिक्किम में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ का प्रमुख दर्रा कौन सा है? प्रमुख दर्रा तो याद रखना नाथुला और दर्रा आपको बताना है। एक और पड़ता है झेले पला दर्रा। ये भी कहाँ पड़ता है? आपके सिक्किम का एक याद रखना 2011 की जनगणना में सबसे कम क्या यहाँ की जनसंख्या। तो भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना में, तो सिक्किम बताना है। सिक्किम के जो राजधानी है गंगटोक, और इसी सिक्किम का खुद का एक हाईकोर्ट है। हमारे देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है? सिक्किम हाईकोर्ट, जो गंगटोक के अंदर उसका मुख्यालय पड़ता है। सिक्किम में यूज होने वाली यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, अधिकारी भाषा है, उसे बोलते हैं आपके नेपाली। यहाँ की अधिकारी भाषा कौन सी है? नेपाली। अन्य भाषा भी यूज होती है जैसे हिंदी, लेप्चा और भूटिया। कई बार पेपर में आता है लेप्चा और भूटिया क्या चीज है? सर ये भाषा भी है और यहाँ की जनजाति भी है। लेप्चा और भूटिया भारत के किस राज्य में एक जनजाति समुदाय पाया जाता है? तो सिक्किम में। लेप्चा और भूटिया अगर पेपर में आ जाए, भारत में एक जनजाति समूह जिसका नाम है कुकी जनजाति, तो भारत के कौन से राज्य में कुकी जनजाति पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। जैसे भारत के अंदर मीणा जनजाति कहां पाई जाती है? मीणा जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तब आप एक ही शब्द लिखते हो जिसका नाम है राजस्थान। क्या लिखते हो? राजस्थान। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तब आप एक राज्य बताते हो जिसका नाम है एमपी के बाद आपके राजस्थान के बाद में आपके महाराष्ट्र, फिर गुजरात। दिए गए सवाल के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा? नेपाली। एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, कुकी जनजाति कहां बोली जाती है या कहां निवास करती है? तो याद रखना मणिपुर में। कहां भैया? मणिपुर में। और पूरे भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखना भील। और पूरे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और पूरे भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? और ये कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। और ये संविधान के भाग संख्या किसमें? 17 में। हमारे देश की राजभाषा। और 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी भाषा। और पूरे वर्ष में प्रत्येक वर्ष को 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा दिवस बनाते हैं और 22 फरवरी को बनाते हैं मातृभाषा दिवस।
अगले सवाल को देखोगे, सवाल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट भैया सवाल नंबर 2। देखिए प्रसिद्ध एक माता का मंदिर है, माता कौन सी है? कामाख्या देवी माता मंदिर या कामाख्या माता देवी मंदिर किस राज्य में पड़ता है? मंदिरों के बहुत प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न मिलेगा तिरुपल्ली जो बालाजी है, तिरुपल्ली या त्रिमूर्ति बालाजी विष्णु भगवान के लिए है, जो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। एक मंदिर मिलेगा अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, तो ये याद रखना, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। एक मंदिर मिलेगा आपको साईं शिरडी महाराष्ट्र मुंबई में। एक मंदिर मिलेगा आपको राजस्थान का बहुत फेमस मंदिर है, जो हिंदू धर्म का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर, तो वर्मा जी का मंदिर, तो याद रखना पुष्कर। एक मंदिर याद रखना आपसे पूछ लेगा सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, तो ये भी कहां पड़ता है? सौराष्ट्र गुजरात में। एक मिलेगा आपको स्वर्ण मंदिर, ये कहां है? अमृतसर में, अमृतसर के अंदर पंजाब में। दिए गए प्रश्न में कामाख्या माता मंदिर जो पड़ता है वो याद रखना असम में। एक छोटा सा प्रश्न है, असम के अंदर एक नदी द्वीप है, नदी बह रही है, बीच में मिट्टी का टुकड़ा है, उसे बोलते हैं मांजुली नदी द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना मांजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में। असम का जो बार बार पेपर में प्रश्न आता है वो याद रखना, यहाँ का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं बिहू। क्या बोलते हैं? अब बिहू। और याद रखना असम के अंदर एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है सत्रिया नृत्य। क्या भैया? सत्रिया नृत्य। और इसका नाम क्या है? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। बिहू के अंदर सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? तो याद रखना जिसे ग्रीन गोल्ड क्रांति कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड क्रांति। एक मिलेगा ग्रीन क्रांति किससे जुड़ी है? ग्रीन क्रांति, देखो ग्रीन गोल्ड क्रांति आती है चाय से और ग्रीन क्रांति आती है बांस। तो पूरे भारत के राज्य में बांस और चाय सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? असम में। और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पर एक लोहित नदी है, लोहित नदी पर लगभग आपके 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर एक नदी पुल बना है, भूपेन हजारिका, भारत का सबसे लंबा नदी पुल। और सबसे लंबा समुद्र पुल पूछे तो अटल सेतु बना है भैया, जो पीछे ही बना आपके। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर आपके 3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इस लौह पुरुष व्यक्ति के बारे में कई बातें छिपी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति तो कौन से राज्य में पड़ती है या किस व्यक्ति की? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी ऊंची? 182 मीटर, जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किसके ये? याद रखना जिसकी जयंती पर एकता दिवस बनता है। क्या बनता है? एकता दिवस। कब? 31 दिसंबर को। और हम बात किसके कर रहे हैं? सर वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे बोला गया? लो रक्त की नीति को अपनाने वाला भारत का व्यक्ति, लो रक्त की नीति को। याद रखना आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क, और इसे ही कहा जाता है सरदार। क्या बोलते हैं? सरदार पटेल। एक सरदार की उपाधि है और एक लौह पुरुष की उपाधि है। लौह पुरुष जो नाम बताया गया किसने बताया? महात्मा गांधी ने। लेकिन सरदार की उपाधि दी थी किसने? महिलाओं ने। किसने दी थी? महिलाओं ने। और कौन से गांव की महिलाओं ने? गुजरात की बारदोली। 1928 एक आंदोलन था जो बारदोली आंदोलन की महिलाओं ने कहा। एक छोटा सा लेटेस्ट प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को
संविधान निर्माण के समय कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसके पास रियासत थी रजवाड़े, जो 550 से अधिक 560 रियासतों का एक लीडर था ये, इसलिए प्रांतीय समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी प्रत्येक जयंती पर एकता दिवस, लौह पुरुष, सरदार की उपाधि, इसकी प्रतिमा कहां पड़ती है? तो याद रखना गुजरात किस नदी के किनारे? नर्मदा। और वहीं पे एक टापू है, एक द्वीप है जिसका नाम है साधु टापू, और ये कहां पड़ता है? अहमदाबाद के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का एक एयरपोर्ट भी है, वो भी कहां पड़ता है? अहमदाबाद। और इसी के नाम पर एक दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, जिसका नाम बदल दिया। पहले कहा सरदार वल्लभ भाई, फिर मोन्टेरा स्टेडियम, फिर नाम रख दिया इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। मेघालय की राजधानी को मेघालय की राजधानी को क्या कहा जाता है? यह बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे और एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, भारत की ऐसी कौन सी जगह है, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस जगह पे सबसे ज्यादा वर्षा? भारत के किस जगह पे? कड़े चालू है, फोन आ जाओ जब तो कान का खप दिनों लगा लेते। इंस्टा पर छोरी को मैसेज है, हाँ बाबू क्या कर रही है, ये देखिए। किससे कर रहा है? सतवीर कहाँ है? चला ले यार। क्या है? इंस्टा बंद करा दूंगा जड़ से। आग कट है, आग ना कट है। मुझे नहीं पता, अब की बात टॉप करेगा लड़का, 50 में से 49 लेके आएगा। एक क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि एक गलत होएगा इसका। बजाने में तो एक नंबर का है आगे। तू मंगा ले। यो क्या क्यों? एक ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ आइए, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की जो राजधानी है, हाँ भाई क्या बताऊं? मेघालय की राजधानी क्या है भाई? अब एक बात बताइए जीतू बेटा, तू बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। गंगटोक। के मुंह में ले हो? के मुंह में ले हो? के है राजधानी बता। गंगटोक कहेंगे है? ये भी बताए बेटा, पहला प्रश्न है, खोल के देख, कॉपी में लिखा है, ज्यादा याद नहीं। तभी तो मैं रुक रुक के करा रहा हूं, नहीं तो मैं 1 मिनट लगेगी। जीके के 15 प्रश्न में 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट है। फिर मैं क्यों खड़ा हूं? पागल हूं क्या? रोटी खा के मैं भी सो सकता हूं। लिख 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 लिख, हाँ तू भी लिख। याद है कि किसकी है गंगटोक? और दार्जिलिंग किसकी है? और दिसपुर किसकी है? बिल्कुल सब बात ऐसे उत्तर देना चाहिए। तू लिख बड़ा यार। ये देखो अभी लिखा के गया हूं, यहां पर लिखा के गया हूं, आपको दिखा देता हूं। 1 सेकंड रुको, ये देखिए यहां लिखा के गया हूं। ये रही भाई दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अंदर एक पर्वतीय हिल्स स्टेशन है। मेघालय की राजधानी को बोलते हैं भैया आपके शिलोंग। ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर संख्या आपके भी। और यहां पर एक जगह पड़ती है मासिन राम। और यहां पे सर्वाधिक क्या होती है? पूरी दुनिया की किस जगह में सबसे ज्यादा? और भारत की वह कौन सी जगह है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है? कल बताया था, लड़के को याद, देख लो ले। और राज्य पूछे तो राजस्थान, राज्य पूछे तो राजस्थान। सबसे कम वर्षा वाला राज्य राजस्थान के जैसलमेर में। और जैसलमेर की एक जगह है सम नामक जगह।
तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गंगटोक किसकी है? और दिसपुर किसकी है? और भारत का एक पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। बस आगे देखिए, चाय के लिए बच्चे है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर भैया आपके, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का कोई आदमी है क्या? चांद पे पूछ रहा हूं मैं, चांद पे उतरने वाला, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन याद रखना विश्व का था 1969 में 21 आपके जून 21 जुलाई छोड़ो 1969 को अपोलो 11 नामक क्या लेके गया था? यान। और कहां का व्यक्ति है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दिए गए सवाल का सही उत्तर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को यह गया था। यूएसए का पहला व्यक्ति था। भारत का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष का पूछे तो राकेश शर्मा। दिए गए सवाल के अंदर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला 1984 में भारत का प्रथम। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 6, बांग्लादेश किस वर्ष में आजाद हुआ? क्योंकि बांग्लादेश को हमने आजाद करवा लिया और बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 मार्च 1971 को चुना। इसलिए बांग्लादेश 26 मार्च को अपना क्या बनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब आता है बांग्लादेश का? 26 मार्च को। एक छोटा सा प्रश्न है, 26 मार्च के अगले दिन 27 मार्च को बनाते हैं थिएटर सिनेमा दिवस। और मार्च में एक दिवस याद रखना, 22 मार्च को कौन सा दिवस आता है? बिल्कुल याद रखोगे, जल दिवस। और 22 अप्रैल की बात करें तो याद रखना पृथ्वी दिवस। दिए गए सवाल में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में उत्तर संख्या। एक छोटा सा प्रश्न और, 1971 में क्या देश में दूसरा राष्ट्रीय पताका लगा था क्या? बिल्कुल। लिखिए भारत का सेकंड राष्ट्रीय आपातकाल जो 1977 तक चलता है। तीसरा लगा था 1975 में, पहला लगा था 1962 में। एक छोटा सा प्रश्न, बांग्लादेश के बारे में लाइन क्या है? इस प्रकार आपका एक देश है ये बेटा, ये एक देश है, इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या भैया ये? और बांग्लादेश, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश और एक इधर कौन सा देश है? भारत। अब इनके बीच में ये जो मैंने बनाई आकृति, ये क्या है? सीमा। ये क्या है? सीमा। और कितनी है? 4096.7। तो भारत किस देश के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के ऊपर 4 बातें याद रखनी है कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं? मुद्रा टका। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका। और याद रखना इसी ढाका के अंदर सबसे पहले 1985 में एक आपके 7 सदस्यों का एक संगठन बना था जिसका नाम था सार्क। और सार्क का पहला अधिवेशन या मुख्यालय कहा था ढाका में। फिर 2005 में एक अफगानिस्तान को जोड़ दिया और टोटल आज सार्क के देश कितने हैं? 8। और 1987 में इसका हेडक्वार्टर कहां पटक दिया? नेपाल की राजधानी काठमांडू। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। एक छोटा प्रश्न, बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जो यहां यूज होती है? तो याद रखना बांग्ला। यहां की भाषा जो ज्यादा लोकप्रिय, दुनिया की 6ठे नंबर पे बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा। एक छोटा प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? अमार सुनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर जैसे बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे जी के याद होगा ना
तब जाके आपके 15 में से कम 12 प्लस सही होंगे, क्योंकि 2 या 3% तो करंट के आएंगे, तोते उड़ जाएंगे आपके। समझ रहे हो? एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। अरे उड़े, हाँ भाई लिख दिया। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, बांग्लादेश, सुनना मेरी बात, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 26 मार्च। बांग्लादेश भारत का सबसे पड़ोसी पूर्वी देश, फिर उसके बाद में आपके म्यांमार है। और एक छोटा, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, और त्रिपुरा के नीचे मिजोरम। ये प्रश्न कई बार आता है, ये राज्य कौन सा है 3 ओर से घिरा हुआ है? यहां से और यहां से। त्रिपुरा, मेघालय तो थोड़ी सी सीमा बनाता है, यहां पर आपके असम लगता है, यहां पे आपके मिजोरम, और यहां पर आपके पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ये सिंपल सा प्रश्न है, बताना ना पड़े। सबसे ज्यादा भारत में फिल्म करने वाला एक्ट्रेस, हीरो कौन है? और एक बात है, फिल्म जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अगर यह पुरस्कार सीधा प्रश्न है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान, तब तो बोलोगे ऑस्कर, जो अमेरिका की ड्रामा कंपनी के द्वारा दिया था, 1929 में चला था। लेकिन यही फिल्म जगत में भारत का पूछ ले सबसे बड़ा, तो दादा साहेब फाल्के, और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। एक छोटा सा प्रश्न, दादा साहेब फाल्के कितने 20? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला या किस हीरोइन को मिला? देविका रानी को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नींव किस व्यक्ति के ऊपर रखी? तो याद रखना, भारत की पहली फिल्म का निर्माता दादा साहेब, जिसकी पहली फिल्म का नाम क्या? राजा हरिश्चंद्र। भारत को ऑस्कर पुरस्कार किस मूवी में मिला? भारत को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड, याद रखना, मिस्टर नहीं, मदर इंडिया, मदर इंडिया। तो भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड लाने वाली भारत की फिल्म मदर इंडिया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। ओजोन परत को प्रतिबिंबित करती है। हाँ, प्रतिबंधित। ये आपके पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है भाई, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के बाहर एक लेयर है, इस प्रकार लेयर है, और यहां पर एक होल है। क्या भैया? होल, क्योंकि इस ओजोन के अंदर क्या है? छिद्र। क्या है भैया? ओजोन के अंदर है छिद्र। ओजोन परत में एक होल बना है। ये आपकी कौन सी परत है? O3 परत है, और इसको हानि पहुंचाती है आपके जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वोलेट रेस, आपके यूवी रेस, पैरा बैगनी किरणें। दिए गए सवाल का उत्तर संख्या। और सुनो मेरी बात, पैरा बैगनी किरणों को रोकना है, तो रोकने में कौन सक्षम है? ओजोन। और ओजोन कमजोर क्यों हो रही है? ओजोन को हानि जो पहुंचाती है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार पेपर में आता है ओजोन गैस या ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला तत्व, तो CFC बताओगे। एक और बात सुनना, ओजोन दिवस कब आता है? ओजोन दिवस 23 नहीं 16 सितंबर। और ओजोन कितनी बची है, इसकी मोटाई मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग होता है, डोप्सन।
ओजोन की सांद्रता या मोटाई मापन यूनिट का नाम क्या है? डोप्सन। तेरे को देख रहा हूं मैं, कुछ कर ले कर ले। ये क्या है तेरे हाथ में? सोनू बाहर। ये नहीं, ये और ही सोनू भाई, ये वो नहीं। मोनू का है आज? इधर आ मोनू। और एक छोटा सा प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? देखो, चीन के स्थायी क्षेत्र के लोग इसे युआन भी बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका नया नाम बना है आपके रिन मिनबी। मिनबी चीन की मुद्रा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। एक बात बोलूं, थोड़ी शांति बनाओगे तो मैं पढ़ा लेता हूं, नहीं तो बंद कर देता हूं, झंझट ही मेट दूं। मैं मना कर रहा हूं पानी पीने को। नहा ले, अपने आप पी लेंगे पानी। लिख, कॉपी निकालते, लिख। एक आधा तो लिखे कर यार विकेश। हाँ, पूरा लिख लिया तूने। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चीन की मुद्रा क्या है? आज ही तू बेटा, कोई नहीं बोलेगा भाई। डी उत्तर है, बिल्कुल नाम नहीं बताएगा, ये उत्तर डी बताएगा। चीन की राजधानी बता दे, राजधानी। तो याद रखना बीजिंग। और चीन दुनिया में सबसे बड़ा देश है। बड़ा किस में है? याद रखना सर, जनसंख्या में बड़ा है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल भी कहाँ होता है? चीन में होता है, जिसमें गेहूं, चावल, ठीक है, चाय भी चीन में होता है, पेयजल फसल। लेकिन सबसे ज्यादा जो दाल होती है ना, दालें, वो भारत में है। और भारत में ही पूछे तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो रूबल की मुद्रा पूछ ले तो किस देश से? रूबल रसिया या रूस बता सकते। और डॉलर कई देशों की है। आप मोटे रूप से एक याद रखना, क्योंकि डॉलर की तुलना अमेरिका डॉलर के हिसाब से होती है। और रुपए की बात करें, रुपए दुनिया के 7 देशों में। यहां पर अपना लिख लेते हैं भारत, क्योंकि भारत के रुपए को एक सिंबल भी मिला है जो इस प्रकार है। डॉलर का सिंबल इस प्रकार है आपके। ठीक है, ये याद रखना भाई साहब। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। गोवा की राजधानी कोई अंतरराष्ट्रीय सिंबल नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है रूबल का। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सिंबल 5 ही मुद्रा के, डॉलर, और इस प्रकार आपके पाउंड, और इस प्रकार आपके इस प्रकार आपके यूरो, और एक इस प्रकार आपके येन, और एक इस प्रकार। अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो मुद्रा जिनको खुद का एक सिंबल मिला है, ये 5 है भाई। तो देखिए, गोवा की राजधानी क्या है? ऑप्शन में दिया गया दिसपुर तो है भैया असम की, और आइजोल है भैया मिजोरम की, और रायपुर है आपके छत्तीसगढ़, जिसकी नई राजधानी का नाम है अटल नगर। अटल नगर आपकी। अब एक छोटी सी बात बताता हूं आपको मैं, अगर पेपर में आ जाए किसकी राजधानी पणजी किस नदी के तट पे है, नदी तट, तो याद रखना मांडवी। और कल ही बताया था मैंने, मांडवी। गोवा की या गोवा का सीएम बताएगा एक ही बच्चा, जिसका नाम है रोहित। गोवा का सीएम कौन है? हाँ, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। अब सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला, यानी कि सबसे कम जो समुद्र से सीमा लगती है, कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे कम तटीय सीमा वाला सीमा राज्य, तो आपका उत्तर होगा गोवा। और ज्यादा पूछ ले तो भाई, हाँ, तो गुजरात है, 1214.5 किलोमीटर की सीमा।
तो ये गुजरात की ज़्यादा लगती है। एक छोटा सा प्रश्न, गोवा जो है ना बेटा, ये गोवा पे यूरोपीय व्यक्तियों ने अधिकार किया और अपना एक केंद्र शासित या अपना एक संघ बना लिया। हाँ, गोवा पे अधिकार करने वाला पहला देश, तो याद रखना पुर्तगाल। और पुर्तगाल ने कब किया? 1500। और इस पुर्तगाल से हमने गोवा को क्या करवा लिया? आजाद। तो 19 दिसंबर 1961 को। और फिर धीरे धीरे चल के एक गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया। और पूर्ण राज्य कब बना? तो याद रखना आपके 1987 में। गोवा भारत का पूर्ण राज्य कब बनता है? 30 मई 1987 को। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर, उससे पहले अगर कोई विद्यार्थी जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग इन सभी का स्टडी मटेरियल आर्मी से जुड़ा तो इस नंबर पे आप संपर्क बना लेना। आगे देखिए भाई साहब, संसद का निचला सदन। संसद का निचला क्यों है? क्योंकि उसको समय से पूर्व भंग किया जा सकता है जब किसी पार्टी पे बहुमत प्राप्त ना हो और ऐसे लगे अविश्वास लाया जा सकता है। तो याद रखना, एक तो संसद लिखिए आप, संसद का गठन, एक तो पेपर में ये आता है संसद का गठन, याद रखना अनुच्छेद 79 में। और संसद का गठन लोकसभा से होता है, लोकसभा से होता है, और प्लस में राज्यसभा से होता है, और प्लस में याद रखना आपके राष्ट्रपति से होता है। लोकसभा कितने अंगों से बनी है? लोकसभा के संसद के अंग कितने हैं और संसद के सदन कितने हैं? सदन आपके 2। संसद का प्राथमिक यानी कि प्रथम, जिसे बोलेंगे अस्थायी, जिसे बोलेंगे निम्न। निम्न का मतलब भैया छोटा, और छोटे का मतलब निचला। तो ये उत्तर हो जाएगा आपके लोकसभा यानी कि जनता, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, जिसका नाम बदल के सन 1954 में नाम रख दिया क्या? लोकसभा। अब एक छोटा सा प्रश्न जीतू बेटा, लोकसभा का अभी वर्तमान में बहुमत दल का नेता कौन है? लो जीतू बोलेगा बहुमत दल का नेता। हाँ बड़े मोनू बेटा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन है? मैंने नेता पूछा है, बहुमत दल। अब लोकसभा में कोई बहुमत दल के लिए पार्टी होनी चाहिए। पार्टी कौन है? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने बहुमत दल बना रखा है, लेकिन संपूर्ण नहीं है, गठबंधन का है। और कौन है? याद रखना, देश का पीएम होता है। अगर बहुमत दल ना मिले तो बहुमत तो बनाना पड़ेगा, तो अन्य पार्टी को जोड़ के बना लो, उसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं, जो वर्तमान में चल रही है। एक छोटा सा प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनना हो तो 25 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल में एक वर्ष 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, और 6 से 5 वर्ष किया गया। लोकसभा के कार्यकाल में कितनी बार बदलाव हुआ है? 5 से 6 और 6 से 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 और 6 से 5 44वां संविधान संशोधन। दिए गए सवाल का सही उत्तर, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, या सॉरी कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का पहला स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपके, एक पेड़ की आयु, ये कल वाले टेस्ट में हो चुका है, दोबारा रिपीट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। एक पेड़ की आयु बिल्कुल आपके हाँ तने में वार्षिक वल्य उपस्थित होने के कारण, सॉरी ए नहीं, आपके बी उत्तर। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, शब्द क्रिकेट से जुड़ा, ये कल आ चुका है भाई साहब, क्रिकेट से जुड़ा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रतियोगिता या टूर्नामेंट कौन सा होता है? आईसीसी वर्ल्ड कप, एक दिवसीय मैच, वनडे 50 ओवर वाला। दिए गए सवाल का उत्तर हो जाएगा बाउंसर। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु और कब बना? 1900। एक छोटा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य
मध्य प्रदेश है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, बाघों की गणना सबसे पहले कब शुरू हुई थी? 1973 में। और कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। बाघों की गणना कितने साल में होती है? 4 वर्षों में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपके 15। आगरा में ताजमहल बनाने वाला राजा कौन था? ये ठोके भाई साहब। नेहा, सोनू, शिवम, हाँ शिवम, गौतम, हेमंत, सोनू, लिली, एग्जिट। देखो, आगरा में ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया। दिए गए सवाल का उत्तर, अपनी पत्नी मुमताज की याद में शाहजहां। एक छोटा सा प्रश्न, शाहजहां किसका पुत्र था? और इसका नालायक बेटा औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया। इसका नालायक बेटा कौन? औरंगजेब। और यह किसका पुत्र था? जहांगीर का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपके, गठिया जो रोग है, गठिया रोग शरीर के जोड़ों से होता है और जोड़ों में याद रखना हड्डियां। तो दिए गए सवाल में गठिया रोग क्या त्वचा, हृदय, हड्डी या आपके दिमाग, मस्तिष्क? दिए गए सवाल में गठिया रोग का संबंध सभी बच्चे बताएंगे। 16 नंबर सवाल का, अकबर का बेटा जहांगीर पुत्र है, जहांगीर का शाहजहां है, शाहजहां का दादा बता सकते हो अकबर। दिए गए सवाल में हड्डी, एक छोटा सा प्रश्न यहां तो अपना एक जीतू बता सकता है। जीतू, सबसे लंबी हड्डी फीमर कहां होती है और जांग कहां है? जीतू, ठीक है, जांग। और शरीर में हड्डियां कितनी होती है? हड्डियां संख्या। और 206 में से मानव शरीर की वह सबसे हड्डी जो मजबूत हड्डी, ये कभी टकना कभी कुछ एक्टिंग करते हो तब याद आते, हाँ जबड़ा है, अब गलत हो जाता, जबड़ा है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर आपके, शरीर में जल की कुल मात्रा, याद रखना कभी भी सवाल आ जाए तो औसत बताना है और औसत होती है 60%। ये मात्रा 45 से लेकर 75% के बीच आती है। अगर सवाल में जब तक 60 होगा तो 60 बिल्कुल सही होगा, लेकिन 60 नहीं मिलता तो आप 65 करना। एक छोटा सा प्रश्न, ये जो है ना, पानी की मात्रा शरीर में किस चीज को देखी जाती है? वजन के अनुसार। तो उसके वजन का 65% क्या है? उसका जल है। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 18, किसान का मित्र, क्योंकि ये क्या होता है, मृदा के अंदर वायुमंडल की नाइट्रोजन या अन्य तत्वों को एक खाद के रूप में बदलता है। किसान का मित्र बहुत बार पेपर में आता है, इंपोर्टेड है, इसको छाप लेना, पेपर में छपता भैया, इंपोर्टेड। किसान का मित्र क्या है? केचुआ। कई बार ये प्रश्न आता है, केचुआ या आपके कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, तिलचट्टा के हृदय कोष्ठ 16 होते हैं 13 होते हैं? ये बताइए, कॉकरोच के हृदय कोष्ठ 13, मगरमच्छ के कितने होते हैं? ये देखना, मछली के, मानव के और मेंढक के। ठीक है, ऐसा जीव जिसको एक सेल जीव पढ़ते, एक कोशिका, अमीबा। ये आर्मी का प्रश्न, इजी प्रश्न नहीं है। तो एक छोटा सा प्रश्न, किसान दिवस एक गलत हो गया, 23 दिसंबर। और किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और उप प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद भवन में कभी उपस्थित नहीं हुआ। अधिकतम कोई प्रधानमंत्री 60 दिन तक नहीं आता तो उसके पद का जो पद होता है ना प्रधानमंत्री का, वो समाप्त हो जाता है। ये था भाई चौधरी चरण सिंह, जिसकी जयंती कब आती है? 23, जिस दिन हम क्या बनाते हैं? किसान दिवस। और इसके समाधि स्थल को किसान घाट।
और किसान का मित्र किस जीव को बताया? केचुए को। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। लाल और हरे रंग को मिलाने पर, लाल और हरे रंग को मिलाने पर, हाँ, एक छोटा प्रश्न पूछता हूं, हमारे पास कैसे रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। आपके पास 3 ही रंग होते हैं और तीनों रंग को जोड़ जोड़ के अनेकों रंग बना सकते हो, जिनको बोलते हैं प्राइमरी कलर। देखिए 3 कौन से? लाल, नीला और आपके हरा। ये सही है क्या? याद रखना, पीला आपके मिलाने के बाद मिला, इसका मतलब प्राथमिक नहीं है। दिए गए सवाल का सही उत्तर है पीला भाई साहब। इसलिए पीला क्या होता है? दूर से इसकी क्या होती है? कोई वेवलेंथ के ऊपर है क्या? क्योंकि बसों का रंग क्या होता है? पीला करते हैं। ये दूर से दिखता है क्या? ऑटो। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 20। एकमात्र स्तनपायी और इसके लिए मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए, शिकार करने के लिए इसकी जो तरंग, जो स्पीड होती है, जैसे 20 से 2000 के नीचे नीचे आपके अपने के लिए, और 20,000 से अधिक होती है, वो किसके लिए होती है? हाँ, जो प्रासर्वे तरंगे बोलते हैं इनको, अल्ट्रावोलेट अलग हो जाएगा, प्रासर्वे। तो दिए गए सवाल का उत्तर संख्या सी। आगे देखिए, इसको देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मानव के हृदय में ये हो चुका है, बार बार करने की जरूरत नहीं। इतना याद रखना, हमारा जो हृदय है ना, इस हृदय का अगर कोई वजन पूछ ले तो भाई, वजन कमेंट करके बताना भाई। मुट्ठी के आकार का बताते इसको। एक आपने एक फसल आती है जो हमें उसको खाते भी है, दाल के रूप में होता है इस प्रकार। ये आपके शरीर की क्या होती है? किडनी, जिसका आकार एक सेम के बीज जैसा होता है। मस्तिष्क का, सॉरी, हृदय का वजन बता दो सारे बच्चे भाई साहब। 1300। वो तो मस्तिष्क का है, वो तो माइंड का यार। हृदय पूछ रहा हूं, हृदय 250 से, ये लिखा रखा है तुम ध्यान देना, 250 से 300। मस्तिष्क का 1200 से लेकर आपके 1350 तक चलता है। तो एक एवरेज लेके चले तो आप बताते हो 1300 के लगभग समथिंग। रुक जाए यार, सूबेदार जी, ओ सूबेदार जी, सूबेदार जी, मोनू पढ़ना है पढ़ ले। छोटा बच्चा तेरी क्लास में बैठा है और तो बोल क्या रहा है यार? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या? अभी आ जाए ऊपर से देख। एड्स के कारण होता है, फैलता है। अगर किसी के व्यक्ति के बॉडी के अंदर एड्स है तो वहां के या रक्त से फैल सकता है भाई साहब। तो दिए गए सवाल में आगे देखिए, एड्स को प्रभावित करता है तो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या मानव शरीर की वृद्धि, ये कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर, लड़ नहीं पाती। आगे देखिए दोस्तों, रेशम प्राप्त क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, बस यहीं पे दिक्कत आती है। हाँ, मेरी बात, उस बच्चे की बात सही है। लार्वा निकलने के बाद एक सफेद रंग की, ऐसे लगता है जैसे कोई रुई है, ये ऐसे खोल छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं? पयूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पयूपा। तो रेशम कीट पयूपा। और भारत में सबसे ज्यादा रेशम कीट पालन होता है कर्नाटक में, जो सहतूत के पत्तों पे या सहतूत के पत्तों को लाके छोड़ देते हैं, और ये कीट होते हैं रेशम कीट, इनको ये खाते हैं, फिर ये रेशम के कीट के पयूपा को तैयार करते हैं, फिर ये मशीन में धागा 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 खूब होता है। भारत में कर्नाटक, जम्मू कश्मीर खूब है। इसी विधि को अगर रेशम का पालन करना है तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। एक होता है एपी कल्चर, आपके पास छोटे छोटे व्हाइट कलर के डब्बे हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन की विधि का नाम है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपके, अंडे के किस भाग में, ये कल भी हो चुका है, बार बार आ चुका है, बिल्कुल राइट, अंडे की जर्दी। आगे देखिए,
ये भी हो चुका है। देखो सबसे ज्यादा जो वसा है आपके यहां पर तेल, मक्खन, घी, मांस, अंडा, मछली, ये सारे आपके वसा के स्रोत हैं। आगे देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। नेक्स्ट, खाने में मिलावट, ये भी आ चुका था, दोबारा दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। खाने में मिलावट, घटिया पदार्थ मिलाएंगे, मसालों का अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। आगे देखिए, सबसे ज्यादा ऊष्मा हम प्राप्त करते, इसीलिए तो भारत सोलर पैनल लगा रहा है। गुजरात, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र धीरे धीरे कवर हो रहा है। तो दिए गए सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन से सूर्य। सूर्य से ऊष्मा क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि सूर्य के खुद के अंदर ठूक ठूक के क्या भरी पड़ी है? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन के 4 मौलिक अणु आपस में लड़ाई करते हैं, तब जाकर एक हीलियम को प्रकट करते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होगी और किसकी संख्या बढ़ेगी? और हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। दिए गए सवाल का सही उत्तर ए। आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से शरीर में रोग होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अंधेरा जो क्षेत्र होगा ना, जहां प्रकाश नहीं होगा, वहां व्यक्ति को कम दिखता है, दिख नहीं पाता। तो दिए गए सवाल में रतौंधी, अगर विटामिन ए का संबंध शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसको ज्यादा पूर्ति देता है और उसके लिए ही बना है? अगर आंखों को अच्छा बनाना है तो विटामिन ए लेना पड़ेगा, यानी कि आंख। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, रेटिनोल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आपके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बिल्कुल हमारे शरीर के कान की हड्डी है, स्टेपिज कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी जांग की लंबी, ये आपको याद रखना है। टीबिया और फिबुला ये कहां पाए जाते हैं? आपके पांव बोल दो, या बोल दो टांग बोल दो, या बोल दो पैर, जो भी आपको उचित लगे। अब आगे के जो नेक्स्ट पर्सन है वो 15 मैथ के पर्सन है और 5 पर्सन रीजनिंग के। ये पर्सन है भाई साहब। आपके बीच में रोबोट सर आएंगे। रोबोट ऐसे लिखते क्या? रोबोट सर। सुनील सर का स्वागतम। फूल बरसाओ, मेरे महबूब आए हैं। आ जाइए रोबोट सर, कहां रह गए? हाँ, विटामिन ए की पूर्ति गाजर और हरी सब्जियों के अंदर, वो कह रहा है काली गाजर, बिल्कुल सही बोला लड़का। जैसे आंवले का जो प्रयोग होता है वो विटामिन सी के लिए होता है, लेकिन अगर सी प्राप्त करना हो तो एक बड़ा सारा नींबू होता है जिसका छिलका मोटा होता है। हाँ, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब करे। एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखिए भाई। और कहां से लाइव देख रहे हो एक बार कमेंट करें, कहां से लाइव देख रहे हो? कर भाई, एक बार जय हिंद लिख दो सभी बच्चे भाई। रजनीश, जीतू, हाँ बने रहे। एक बार कहां से लाइव देख रहे हो इतना बता दो मुझे तो आप। करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। जय हिंद गुरुजी, नमस्कार। आईपीएल फनी मीम्स, हाँ यूएई, संयुक्त अरब इमरात, दादा लोग ने भी नहीं देखा होगा, फिर भी लिखना जरूरी है क्योंकि जोधपुरी निवासी है भाई, कुछ भी लिख सकता है। जोधपुर राजस्थान के सबसे झूठे लोग होते हैं। जोधपुर वाले सबसे ज्यादा झूठ फेंकते हैं। अमित जांगिड़ जयपुर, हाँ महाराष्ट्र, यूपी, एपी, आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ से, गोरखपुर से गुरुजी, सौरभ, हेमंत, आदित्यनाथ योगी की धरती यूपी। ठोको 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 ठोको।
खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, इंकलाब जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने दिया था यह नारा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है भैया, आपके क्या? इंकलाब जिंदाबाद। आइए 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 आइए, गुरुजी यूपी से हूं, शिवा थारा भाई मीणा ठाकुर। यूएसए से जुड़ा है अमन सिंह राजपूत। यूपी के 13 बुलंद शहर की धरती से राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। यूपी की धरती से राम राम भाई, राम राम। हाँ। और बताइए भाई सभी बच्चे। मोनू कड़वासरा सीकर से जुड़ा है लाइव। और कमेंट करिए। एक छोटा सा प्रश्न है, भारत की वह कौन सी जगह है सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं? बाघ, बाघ। तो याद रखना, मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश। क्या है ये? ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करना भाई, फटाफट से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी कमेंट करो। इधर देखो, क्वेश्चन किसका? क्वेश्चन नंबर 31। आवाज नहीं रही, ओए अब चुप हो जाओ शांति से, है ना। जितना चुप रहोगे उतना जल्दी काम होगा। हाँ, जितना चुप रहोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। आर्यन कुमार सी ऑप्शन। सर गुड इवनिंग। गौतम, हेमंत, आवाज क्लियर है गुरुजी? ठीक है, आवाज क्लियर है तो अब इधर देखो। अरे शांति से पी लो पानी, नहीं तो मैं पिला दूंगा अभी। हैं कौन से को चाहिए पानी? पानी ऐसे पी रहे जैसे तो खून पी रहा हो ना। रख दे इसको। ऐसे पानी के लिए ऐसे टूट के पड़ रहे हैं झालर। रोबोट सर का चैनल बदलो। अच्छा गौतम, ठीक है भाई। इधर देखो, ऑनलाइन वाले इधर देखिए। देखो भाई, पहला प्रश्न का उत्तर बताओ। ओए काचर बोचर है, तुम्हें तो बैठा है गुरुजी ने गलत दिया है नीचे। तुम पढ़ने लायक ही नहीं हो राम को। तुमसे तो सुबह शाम दोनों टाइम तगारी गिरवाई ना, वो सही रहे। वो फैसिलिटी देखो इनको, कूलर 10-10 हजार रुपये वाले, तो पता नहीं की ची पी करते रहते सारे दिन। इधर देखो, अब पी लेना पानी। अभी इधर बोर्ड पे देखो, ठीक है ना। मैथ में क्या जवाब दें सर? मैथ में ही तो देने जवाब। शिवम गुड नाइट, गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग। गीता, शिवा, ठीक है। इधर देखो भाई, पहला प्रश्न, एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो मीटर प्रति सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। कितने से गुणा करते हैं? 5 मीटर। 18 पंजे 90 और 50 25, तो 25 मीटर पर। पहले प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, चुप ही हो जाओ तो। तुम क्या है, एक तो 5-7 हो, ठीक है ना। एक फालतू के अंदर किसी के लग जाएगी, फिर वो मुंह सुझाएगा, है ना। और मुंह सुझा के मेरा क्या लेगा बताओ? तो सुझा लेगा 2-4 दिन। तो तुम पढ़ाई कर लो 20-25 दिन, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, कभी जिंदगी में मिलना भी होगा नहीं। इसलिए कम से कम यहाँ रहो, प्यार प्रेम से रहो, ठीक। तुमसे पहले बहुत सारे पढ़ के चले गए, आज तक कभी नज़र तक नहीं दिखे वो, मेरे को मिले ही नहीं आज तक।
तुम में से पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, कहाँ चला जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक, तो जब तक यहाँ रहो शांति से पढ़ो। ये पानी वाणी क्या है, पानी पूरे दिन बस पानी के पीछे पड़े रहते हैं, उसका पता ही नहीं। वो ही गए थे मेरे को बुलाने, बोला गुरुजी नीचे आओ, और वो कहाँ गया है, मेरे को बोल रहा है नीचे आओ, अब मैं नीचे आया, वो भग गया। देखो सर इनसे प्रजामंडल के क्वेश्चन पूछो, चुप हो जाएंगे, प्रजामंडल के पूछेंगे। बताओ इस प्रश्न का उत्तर निकालो, उत्तर निकालो, पेन कॉपी में चलाओ थोड़ा बहुत। अब मैं इधर बताऊंगा डायरेक्ट, तो फिर मैं ही सीखूंगा, तुम थोड़ी सीखोगे। ये तो ऐसे सोचते रहते हैं गुरुजी कब 50% हो जाएं, कब ऊपर भग जाएं, बस। नेहा 20-25 दिन बाद क्लास बंद हो जाएगी। नहीं, क्लास बंद नहीं होगी, एग्जाम, आर्मी का एग्जाम हो जाएगा, है ना। इधर देखो मैं बता देता हूँ, छूट का पर्सन है, डिस्काउंट का। देखो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5। और 40% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 2/5। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या। देखो 3-4 तरीके से कर सकते हो इस टाइप के पर्सन को। ठीक, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, मतलब 10 की कोई वस्तु थी और 10 पर 1 की छूट मिल गई, तो बेच कितने में दिया, 9। 5 की कोई वस्तु है, 5 पर 1 की छूट मिल गई, 4 में। और 5 की कोई वस्तु है, 2 की छूट मिल गई, कितने में, 3 में। ठीक, अब इधर गुणा करेंगे, देखना 25 और 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 250। और इधर देखिएगा, इसको गुणा करोगे 3 चौक 12, और 12 नाम में कितना होता है, 108 ही होता है। क्या रहे, 9 दूनी 18, 1 9 1 9 1 10, 148 कैसे आएगा, 3 चौक 12, 12 नाम 108 ही तो होता है। ठीक है, ठीक है, सिवा डी ऑप्शन ठीक। अब इधर देखना, 250 में से 108 घटाओ, कितना आएगा, 142। ठीक, 142 बटा कितना है, 250, और गुणा में 100, 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, और बटे में क्या है, 5। तो भाग दोगे, देखना 5 25, 26 27 28, 3 आ गए, 5 6 30, 4 बच गए, और 5 अंठे 40, 56.8%। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है क्या। एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये इसी तरीके से करते हो क्या तुम, है। तो फिर देखो दूसरा तरीका, देखो अपने पास तो खूब तरीके, ठीक है ना, तरीकों में कोई कमी नहीं। इधर देखो, जीतू जानता ना तरीके, एक तरीका नहीं तो दूसरा काम में लो, दूसरा नहीं तो तीसरा काम में लो। तो दूसरा तरीका देख, दूसरा तरीका ये, मान ले जीतू कोई चीज है 100 रुपए की, कितने की है, 100 की, इसके ऊपर तू 10 की छूट दे दिया, कितने की, 10 की, तो अब कितने में बेचेगा, 90 में। तो 90/100 परसेंटेज में है ना। उसके बाद में कितनी छूट दिया, 20 की, तो अब कितना हो गया, 80/100। उसके बाद में कितने की छूट दे रहा, 40 की, तो क्या लिखेगा, 60/100। अब काटा पीटी तो तेरे को मचानी आती है ही के, तो 100 से तो 100 उड़ा दे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दे, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर। अब इनको गुणा करें, 8 9 72, इंटू में 6, और बटे में 10, तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 छंगा 36, 6 7 42, और 1 43, और बटे में कितना आ गया, 10। तो भाग दोगे तो 43.2। लेकिन ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। कोई वस्तु अपन ने कितने की मानी है, 100 की। अब 100 के ऊपर ये छूट देने के बाद में वो राशि अब कितने की होगी, इतनी। मतलब आपने छूट कितने की दी है, तो ये घटानी पड़ेगी, ठीक है, ये घटानी पड़ेगी। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 9 में से 4 गए तो 5, तो कितना आ गया, 56 पॉइंट का 8। तो बताओ वो का वही उत्तर आया कि नहीं आया। तो ये दूसरा तरीका, ये कौन सा तरीका है, दूसरा। सतबीर राम राम, गौतम ठीक है भाई, सेवा डी ऑप्शन ठीक है, अमन सिंह राजपूत, कमल चंदेला बी ऑप्शन। सर एक शायरी, आयरन कुमार शायरी रात को नहीं होती, सुबह सुबह ही होती है ना, हैं एक सुनाए, अभी नहीं, बाद में, लास्ट में।
ये समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, या और वो एक तरीका और बताऊं जीतू? जीतू दो तरीके से काम चला लेगा कि एक तरीका और चाहिए? दो से काम चल जाएगा। इससे करता है कि बादल पहले से करता है? देखो पहला और भी सही है। इसमें अगर लास्ट में तुम 100 में से घटाना भूल गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके में लास्ट में अगर 100 में से घटाना भूल गए तो गड़बड़ मोटी हो जाएगी। एक तरीका पता क्या है? इन दो में सूत्र लगाओ x + y - xy / 100, फिर जो आएगा उसका और इसका लगाओ, फिर वो उत्तर आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, सबसे बेस्ट है। हाँ, वो भी सूत्र है 3xyz वाला, ठीक। तो लेकिन मैं जो है सबसे ज़्यादा काम में लेता हूँ रेशियो मेथड, ठीक। मुझे जो सबसे पसंद है वो है रेशियो मेथड, और सबसे सरल मेथड है और हर टॉपिक में काम आता है। परसेंटेज में ये काम आता है, लाभ हानि में ये काम आता है, ठीक। कार्तिक इधर देख ले बेटा, हाँ, तू विशाल इधर देख ले, नहीं तो अब लात लगने वाली है बस, और तीसरी लात के लग जाएगी तो घायल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दे ले इधर। बता इसका उत्तर क्या आएगा? गौतम सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराओ प्लीज। सर तो ये इम्पोर्टेंट ही है, ये क्या है फिर? इम्पोर्टेंट ही तो ही है। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता है कितना होता है, πr²। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, πr²। और बराबर में दे रखा है मेरे भाई 616, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² बराबर 616। तो 11 का पाड़ा से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55 और 11 छिकी 66, 2 से काटोगे 28 दूनी 56। तो इधर तो आ गया r² बटे में 7 और इधर आ गया 28। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गए, r² बराबर कितना आ जाएगा? 28 इंटू 7, 28 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? और 196 कितने का रूट होता है? रूट 196 कितने का होता है? 14 का। तो 14 मीटर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या रे? कर लोगे क्या? कोई दिक्कत? तेरे रजनीश, तू दिन में भी बहुत सोता है रजनीश, है? जब से कूलर लगा तब से नींद बहुत आने लग गई थी। गुरुजी चश्मा लगाओ ना। अरे रुक जा, चश्मा तेरे लगा दूंगा मैं, है ना, तो थोड़ी सी देर रुक जा। चलो अगले प्रश्न का उत्तर बताओ, कमेंट करो। तुम निकाल क्यों नहीं रहे हो? प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं निकाल रहे? हाँ रजनीश, कभी एक प्रश्न का भी उत्तर दिया गणित का है? ऐसे पेपर पास करेगा? उत्तर निकाल इसका। जीतू उत्तर कभी तो उत्तर दिया कर, एक भी प्रश्न का उत्तर, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। कौन से का दे रहा है? कार्ड नहीं रहा, निकाल रहा हूँ। कार्ड के काटेगा तू, कोई बम काट रहे जगह दूर। एक भी प्रश्न का उत्तर दिया आज तक? यहाँ बैठा रहता बाबा जी की तरह। मुंह में क्या है? क्या है ये? सुपारी 250। मैं सोचा मुंह में 250। तेरा कुछ उत्तर आया है? टीका उका लगाने से बेटा सिलेक्शन भगवान पेपर पास नहीं करवाएंगे, चाहे कितनी हनुमान चालीसा बोल ले, है ना। भगवान उसी का पेपर पास करवाता है जो खुद पढ़ता है ना। तेरा फोन कहाँ है मोने? इधर दे दे मेरे को, वहाँ रख देते हैं इनको दोनों। तुम्हारा का फोन में ज्यादा ध्यान रहता है ना। मैं क्या करूंगा तेरे फोन का, मेरे से मेरा ही नहीं समझ रहा है। इधर देखो, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पे, देखो मान लो कोई संख्या है k, ठीक है। संख्या 20% बढ़ने पे, संख्या 20% बढ़ गई तो 100 पे 20 बढ़ गया तो कितनी हो गई? 120 हो गई। परसेंट है तो बटे में 100, बढ़ने पर 300 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 300। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात कर देंगे, कितना सरल हो गया बताओ। 0 से 0 डाटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक। 4 से काटा 25 चौके 100, 25 इंटू 10 कितना? यही आपका डेट्स। कोई दिक्कत है क्या? कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रिजेश पाल, ए ऑप्शन ठीक है भाई।
ऑनलाइन वाले सेशन को लाइक शेयर करें, सेशन को लाइक शेयर करें। और आप सबको पता है सुबह रोज मैराथन क्लास रहती है सुबह 7 से 1 बजे तक, इसके अंदर जरूर जुड़े। 11 नहीं है 1 है। यदि किन्हीं संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है तो उस संख्या का योग क्या होगा, क्या आएगा? देखो सरल सा प्रश्न, किसी संख्याओं के योग, मान लिया योग a + b मान लो, कोई भी दो संख्या का योग, अब इनका 70% जो है वो कितने के बराबर है? 49 के बराबर है। 0 से 0 काट दिया, 7 7 49 और 7 × 10 मेरे भाई कितना हो गया? क्या हो गया? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? बस इतना सा प्रश्न। क्यों जीतू कर देगा? अगला प्रश्न, गौतम बी ऑप्शन ठीक है। ऑनलाइन वाले एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे जल्दी से। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। इसका क्या आएगा उत्तर? सचिन क्या आएगा उत्तर? 15 आएगा। देखो 15 आदमी जो है चल जा रहे, एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में एक काम को करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को, काम वही है, कितने दिन में करेंगे? तो 20 से 20 हटा दिया तो x बराबर कितना आ गया? इतने सरल सरल प्रश्न पिछली आर्मी की भर्ती में आए थे। किस्मत सही हुई तो इस बार भी, हाँ किस्मत सही हुई तो इससे भी सरल आएंगे, ठीक है ना? और खराब हुई तो इससे भी हार्ड आ सकते हैं, इसलिए तैयारी पूरी रखनी है। बताओ ये सूत्र तो सबको याद होगा ना? n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1 बटा, लेकिन n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का सूत्र पूछता ना तो ये हो n+1 बटा 2। n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अगर सूत्र पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। औसत का सूत्र पूछता तो क्या हो जाता? n+1 बटा 2, क्योंकि आपको पता n का भाग लगता है, वो उस n से ये n कट गया तो बचा यही n+1 बटा। कोई दिक्कत है क्या? अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ, देखे कौन बताता है। ऑनलाइन वाले भी देते रहे भाई जवाब। क्या आएगा उत्तर? 55 आएगा। तू निकाल ले थोड़ा बहुत, पेन चला ले रोहित, या नींद आने लग गई है? 55 आएगा। देखो किसकी बात करा, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है। किसी समकोण, आप सबको ये तो पता होगा कि समकोण त्रिभुज जो है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता? और मेरे भाई एक कोण 35 डिग्री का है, तो ये कोण ही तो निकालना। अब आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से आप ये दोनों कोण घटा दो, 35 और 90 घटा दो, तो उत्तर आ जाएगा 180 माइनस ये 5, 9, 10, 11, 12, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 17 में से 12 गए तो 5, 55 डिग्री आपका सही जवाब। बताओ एकदम बच्चे प्रश्न है, तो बताओ ये किस किस के समझ में आ रहे हैं? उदयभान सर, यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स एज इफ यू आर ईटिंग रसगुल्ला बड़ी। अच्छा, इतनी इंग्लिश नहीं आती उदयभान जी मेरे को, है ना? हाँ। अरे ताली मत बजा। राकेश कुमार बी ऑप्शन, गौतम ए ऑप्शन। हाँ। देखो उदयभान जी के लिए एक शायरी है ना, वो तुम्हें सुना देता हूँ, ठीक? अब उदयभान जी क्या है, हमारी तारीफ करता रहता है, इसलिए इसकी भी तारीफ कर देते हैं, ठीक? तो उदयभान जी के लिए एक शायरी है कि वैसे साथ देने को हजारों हाथ और है, आवाज नहीं करें, वैसे साथ देने को हजारों हाथ और हैं, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। और चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए, चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए, दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर है, पर तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। बस अभी तक ध्यान दो। चलो इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ। इतनी ज्यादा ताली भी नहीं बजानी है, ठीक, कि पड़ोसियों की नींद उड़ जाए। यदि एक बैग में 114 किलोग्राम चावल आता, एक बैग में कितने? 114 किलोग्राम चावल, ठीक, एक बैग में 114 किलोग्राम के आते हैं चावल, तो 1096 किलोग्राम चावल के लिए कितने बैग की आवश्यकता होगी? तो
बड़ा सिंपल सा है, 1096 नहीं सॉरी 26 है, 1026 में भाग दे दो कितने का, 114 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार, पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना, हाँ, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक, आगे चले क्या, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत है क्या, भाई सिंपल सा, एक बैग में कितना आ रहा है, 114 किलोग्राम, तो 1026 किलोग्राम में कितना आएगा, इसमें भाग दे देंगे 114 का, तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। यही आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न बताइए। गौतम ठीक है भाई, बिल्कुल 9 सही है, नेहा बिल्कुल सही है, हेमंत सही है, राकेश सही है, गौतम सही है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या है, 3:4। देखो दो संख्याएं हैं, a अनुपात b, 3:, ठीक। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं, देखो अनुपात का जब भी प्रश्न आए तो आपको कांस्टेंट लेना है साथ में। क्या लेना है, कांस्टेंट। तो इसको आप 3 के और क्या लिख दो, 9 के। 4 है, कितना है, 4 के लिख दो। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, तो 3 के प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा, 4 के प्लस 5। और अनुपात कितना हो गया मेरे भाई, 4/, ये तो हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 5 तिये 15 के प्लस 5 25, 4 चौके 16 के प्लस 5 चौका 20। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये 25 ये और ये 20, तो कितना आ जाएगा, 5। भाई ये 20 इधर आ जाएगा, तो 25 - 20 5। और ये 16 के, इसमें 15 के को इधर भेज दूँ तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक अकेला 16 के में से 15 के जाएंगे तो के तो बचेगा, ठीक। अब के की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ 5 रख दो, तो 5 तिये 15 और 5 चौके 20, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मेरे भाई क्या पूछा, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, एक तो 15 और एक 20 है। 15 20 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे सारे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले ये पीडीएफ का कुछ माजरा है। आपको अगर आर्मी 2025 की भर्ती के लिए पीडीएफ चाहिए, एक सब्जेक्ट की चाहिए तो 49 रुपये, और अगर सभी सब्जेक्ट की चाहिए तो 99 रुपये, ठीक है। हाँ, इसमें नंबर दे रखे, कहाँ गए वो नंबर, हाँ ये रहे, है ना। आप इन नंबर पे मैसेज करना, राकेश जी के नंबर हैं। पर सब्जेक्ट के 49 और ऑल सब्जेक्ट के 99। चलो क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दे भाई। क्वेश्चन नंबर 41 में सही उत्तर क्या आएगा, ऑफलाइन वाले उत्तर दें, ऑनलाइन वाले भी उत्तर दें भाई, देख रहा हूं मैं सबका। तो राम एक टेलीविजन 16,000 रुपये में खरीदता है। यदि टेलीविजन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है, प्रतिवर्ष 5% क्या होता है, घटता है, तो बताइए 3 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई टेलीविजन 16,000 रुपये में खरीदता है, ठीक। तो रेट कितनी उसकी, 16,000। अभी बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 5% घटता है, 5% क्या होता है, घटता है। तो मेरे भाई 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20, ठीक। अब पर्सन कितने साल का है, 3 साल का। रेशियो मेथड लगाया करे, क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। तो मेरे भाई 20 पर 1 की कमी तो कितना आ गया, 19, और 3 साल का पर्सन इसलिए 3 बार लिख दो। और अगर 2 साल का पर्सन हो तो 2 बार, 4 साल का तो 4 बार, 10 साल का तो 10 बार। तो 20 का गुणा करोगे 3 बार तो 8,000, और 19 का क्यूब कितना होता है, 6,859। मैंने एक दिन लिखवाए थे ना सारे के सारे क्यूब। अब बहुत सारा लोग है पर्सन, पहले रेट थी 16,000, ये पहले की रेट है 8,000, अब की रेट है तो गुणा कर दो इसे 6,859 से। 3 0 से 3 0, 8 दूनी 16, 2 को गुणा कर दो, 2 को गुणा करोगे 6,859 को मेरे भाई गुणा कर दो 2 से, तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 6 दूनी 12 और 1 13। कहाँ है ऑप्शन, डी ऑप्शन, 13,718 ऑप्शन दे रखा है ना, डी। कोई दिक्कत है क्या, तो क्या इसी मेथड से करते हो क्या, इसी से किया करें, सरल मेथड है, रेशियो मेथड जिसे बोलते हैं। आगे चलें क्या, चलो अगला क्वेश्चन।
बात नहीं रही। अगले प्रश्न का जवाब दें जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या आएगा? बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? यदि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 4 मीटर, तो कमरे को प्लास्टर करने का खर्च क्या आएगा? जबकि प्लास्टर की कीमत 21.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। देखो कमरा जो है एक प्रकार से आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आयताकार कमरा है इस प्रकार से, ठीक मेरे भाई। इसकी लंबाई तो दे रखी है 7 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मेरे भाई 7 इंटू 4, 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 मीटर स्क्वायर। अब ये 28 मीटर स्क्वायर आ गया गुरुजी। इसको गुणा कर 1 मीटर स्क्वायर के रुपए लग रहे हैं 21.50, तो 28 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? तो ये खर्चा आ जाएगा 21.50, ये है पॉइंट हटाया, बटे में 2 जीरो, मेरे भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 28 इंटू ये कितना है? 215 बटे में 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 का 20, 1 आ गया, 5 दिए 15, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो देखो इसको 3 चौक 12, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 तो सब में देर का पूरा ही गुणा करना पड़ेगा। 14 को 43 से गुणा करो, कितना आएगा? 602, बिल्कुल सही उत्तर है 602। कोई दिक्कत है क्या बताओ? इतना सरल सा प्रश्न है, बस लंबाई चौड़ाई देर गुणा करके 21.50 से गुणा करना, उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? सर मॉर्निंग में लाइव सुबह 7 बजे से कितने बजे तक होती है? 1 बजे तक। 7 से 1 बजे तक 6 घंटे नॉन स्टॉप क्लास होती है, 6 घंटे नॉन स्टॉप, इसके अंदर जुड़ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 बताओ। औसत निकालने का एक तुम्हें बहुत शॉर्ट तरीका बताऊं क्या? इधर देखो, तुम तो बाद में निकाल लेना। देखो जब भी आपके पास में ऐसे संख्याएं हो 140, 135, 142, 138 और 140, ये संख्याएं कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। बहुत शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, इधर देखना। तुम मुझे पता कैसे निकालोगे? सबको जोड़ोगे और 5 का भाग दोगे, ऐसे तो किया होगा भाई। आपने एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ के 5 का भाग दिया, ऐसे तो किया है क्या? इसके अलावा कोई तरीका लगाया है? ये लगाया, सबको जोड़ के 5 का भाग दिया। इससे भी सरल तरीका बता। इससे सरल तरीका क्या है? इधर देखो, देखो मेरी बात सुनो एक बार, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एकदम सरल तरीका, जो चीज नहीं सीखने को मिल रही है उसको सीख। देखो जब भी ऐसे संख्याएं आए और एवरेज निकालना हो, तो आप अपने मन से एवरेज मान लिया करें इनके आसपास की संख्या। तो आपके हिसाब से इनके आसपास की संख्या क्या मान ली जाए? 140 मान ले, ठीक है। तरीका देखना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका। जैसे मान लो ऐसे कितनी भी संख्याएं हो चाहिए, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संख्या आपके पास, आप अपने मन से एवरेज मान लो इनके आसपास की संख्या 140। अब आप ये देखो कि ये 140 कुछ जोड़ना पड़ रहा है कि इसमें? नहीं, 0। ये 140 से कितना कम है? 5, इसलिए माइनस का 5। ये 140 से कितना ज्यादा है? 2, इसलिए प्लस का 2। ये 140 से कितना कम है? कितना कम है? 2, इसलिए माइनस 2। और ये कितना? 0, ठीक। और बटे में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, +2 -2 कट गया। 5 में -5 का भाग दोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब आपने जो एवरेज माना है उसमें 1 की कमी करनी। 140 में से 1 की कम करोगे 149। बताओ तरीका कैसा लगा है? अच्छा है ना। ऐसे चाहे कितनी भी संख्या है, कितनी भी संख्या, अब तुम्हें ऐसे जोड़ना नहीं है कि जोड़े और फिर भाग दिए, लपड़ा ही नहीं कर। आपने मन से, अब तुम बोलो गुरुजी आपने 140 क्यों माना? हम तो 140 नहीं मानेंगे, 142 मानेंगे, कुछ भी मान लो, 142 से भी उत्तर आएगा। बताओ कितना मान के बताओ, लेकिन आपको संख्या वो मानिए जो इजी हो। क्या हो? इजी। 142 मान ले, क्या मान ले, ठीक है। अब देखो बताओ ये संख्या कितनी ज्यादा है? 2, क्या है? +2 करो या -2 करो? हाँ, इस एवरेज से संख्या कितनी? 2 कम है, इसलिए -2। ये कितनी कम है? 7 कम है, इसलिए माइनस का 7। ये कितनी? 0। ये कितनी कम है? 2 और 2 ये कितनी? 4 कम है। और ये कितनी कम है? 2। और संख्याएं राशियों का योग बटे राशियों की संख्याएं तो 5 ही है ना। अब इनको जोड़ो, देखो -2 और -2 -4, -4 और -4 -8,
और -8 और -7 -15, -15 में 5 का भाग दोगे तो 5 दिए 15, -3 घटा दो -3, वही उत्तर आना 100। तो बताओ तरीका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तरीका सही है कि नहीं? अरे मेरे को तो बहुत तरीके आते हैं, छोड़ो तुम आगे चलो। जीतू अपने को बहुत तरीके आते हैं, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। चलो देखो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको अपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मिसप्रिंट। क्योंकि इसमें देखो मिसप्रिंट कैसे है गुरुजी, आप ये बताओ इसमें निकालना क्या है? 583 का 43%। अब यहाँ पे या तो प्लस का चिन्ह था, या यहाँ पे माइनस का था, या बराबर का था, या भाग का था, लेकिन यहाँ पे अपने को पता ही नहीं चिन्ह था किसका, इसलिए क्वेश्चन क्या है? गलत। अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ। अजय केसरी 139, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर बताइए क्या आएगा? आज देखो मैं धीरे धीरे करवाया होगा क्योंकि तुम्हारे लक्षण नहीं है ना। हाँ मैं सोच रहा था जल्दी छोड़ दूं तो थोड़ा तुम पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे लक्षण नहीं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 1/4 प्लस 1/4 प्लस, देखो ये 1 है, आधा और आधा क्या होता है? 1 होता है, और ये कितना है? 2। ठीक, जितना शॉर्ट हो जाए उतना करेंगे। पहले एलसीएम क्यों लेना? आपको पता है ये एलसीएम से हो जाएगा, लेकिन पहले क्यों लेना? 1/4 ये ऐसे कैसे? ये आधा आधा क्या होगा? 1, ये 1 था और ये 2, तो 2, 3 और 4, तो 1/4 1/4 और क्या 4। अब इसमें एलसीएम लोगे तो आसान पड़ेगा। एलसीएम लिए 4, 1 1 और ये 4 चौके 16, 16 17 और 18, 18/4 तो काटो 9/2, 9/2। कोई दिक्कत है क्या भाई? 9/2 आ जाएगा, बस सबका आ जाएगा। रीजनिंग आ गई बस, अब तो क्या ही चाहिए। तो सनी शर्मा बी ऑप्शन ठीक है। अजय केसरी सही है भाई, ठीक है। देखो मोची है ना, मोची का काम क्या है? जूते बनाने के। और बढ़ई है ना, बढ़ई, इसका काम है फर्नीचर। किसका? फर्नीचर। उसने लास्ट में 5% बेटे ने कल वाले चेप दिए। दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 46 है, तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न। देखो दो संख्याओं का योग है, एक संख्या ए और दूसरी बी, योग तो है 80 और अंतर कितना है? देखो इसका भी एकदम शॉर्ट तरीका बताऊं क्या? शॉर्ट तरीका तुम्हें कुछ नहीं करना है। शॉर्ट तरीका क्या है? एक बार तो दोनों को जोड़ दो, ठीक। आपको ए बी का मान ही नहीं निकालना, आप तो एक बार तो जोड़ दो। दोनों को जोड़ा 6, 8 और 4 12, और इसमें 2 का भाग दे दो, तो 2 6 12 और 2 3 63 कोण से एक में ही हटाओ, बस आगे। और एक बार क्या कर दो? घटा दो। 10 में से 4 गया, 6 गए तो 4, और 7 में से 3 गई तो कितना? 4 गए तो 3, और भाग दे दो 2 का, तो कितना आ गया? 17, 63 और 70। बस बताओ कर लेंगे क्या? ए और बी वाला लफड़ा नहीं रखना। एक बार तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और एक बार दोनों में घटा के 2 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। बस ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है तो इसी, देखो बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक। इसी प्रकार से ये कल किया था कि नहीं किया था? क्रिकेट बल्ले से खेला जाता, लेकिन क्रिकेट खेला कहाँ जाता? मैदान में, इसलिए गलत है। हॉकी भी मैदान में। तालाब तैरना, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? पुल भी सही है, स्विमिंग पुल है ना। स्विमिंग पुल पूरा आएगा, अकेला पुल नहीं आएगा। अकेला पुल तो कौन सा पुल, ठीक। उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी से अलग तरीके से, तो ये भी कल कर लिया था। चाकू बावर्ची काम में लेता, बिल्कुल। स्केल पेन सर्जन, ठीक है। सुआ मोची, लेकिन सैनिक का पास, सैनिक का क्या काम बताओ? सैनिक के पास तो बंदूक होनी चाहिए। जीतू चला दे बंदूक। अभी नहीं चलाएगा जीतू, जीतू टाइम देख के चलाता है। चलो लास्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन के बाद में आप ऑनलाइन वालों को कमेंट करना है कि कौन से प्रश्न में आपकी समस्या है, उसको मैं दोबारा से बता दूंगा, है ना। तो आप सबको पता 8 कितने का क्यूब? 2 का। ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216। मेरे भाई 216 ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है क्या? हो गई पूरे 50 है। वो पीछे वाला दोबारा बताओ, योग वाला बहुत सरल है। ये क्या देख, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना
इन संख्याओं को जोड़ दे, दोनों को जोड़ा तो कितना 126 और 2 का भाग दे दे, ये तो आ गया a का मान। और एक बार इसमें से ये घटा दे, तो घटाया तो 34 और वापस 2 का भाग दे दे, ये आ गया b का मान। बस ठीक है ना, बस इतना ही करना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये चीज तब भी पॉसिबल होगी जब a प्लस बी a माइनस बी हो। अगर यहाँ पे 2a प्लस बी आ गया तब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे हैं, तब भी पॉसिबल है ना। तो आज के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। एक बार ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे किसी पर्सन में समस्या है तो ऑप्शन से कर सकते हो, और भी सरल। वो तो देखो तुम धीरे धीरे चीजें करोगे ना तब भी तुम्हारे पकड़ में आ जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। जीतू क्या है, तू ये बता, पहले दिन ही टाइम बढ़ जाता है क्या दौड़ के अंदर? बता, पहले दिन ही तेरा टाइम कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पहले तेरे 1600 मीटर में 12 मिनट आएंगी, फिर 10 मिनट, फिर 11 मिनट, फिर और कम, फिर 9, 8, 7, एक दिन ऐसा आएगा कि तू 6 मिनट, फिर 5 मिनट में 1600 मीटर कर देगा। ऐसे मैथ में पहले थोड़ी कम समझ में आएगी, फिर थोड़ी कम समझ में, फिर ढंग से जब समझ में आने लग जाती ना, तब आदमी खुद का ही तरीका बना लेता है, ठीक, कि इसको ऐसे तोड़ मोड़ के ऐसे कर दें, ठीक। और गणित का सबसे अच्छा काम ये कि आप कैसे भी तरीका लगाओ, उत्तर एक ही आना, ठीक है ना। किसी भी रास्ते से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, सीधा जाओ, उत्तर एक ही आना। ये गणित की सबसे खास विशेषता। रीजनिंग में भी ऐसा नहीं होता, रीजनिंग में तो उत्तर चेंज हो जाता है अलग अलग तरीके में। ये सब चीज़ इसी में है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। और आप सबके लिए एक न्यूज़ है, आपको आधे घंटे और पढ़ना है, ठीक। ऊपर नहीं जाना है, पानी पेशाब के लिए मात्र आधी घंटा यहीं बैठे रहो अभी, ठीक है। नहीं यहीं, ठीक है ना, यहीं बैठ के पढ़ना है, जाना नहीं ऊपर, ठीक है ना। उमस कहाँ है? बढ़िया सही चल रहा है सब कुछ। हाँ मेरे को तेरे को कूलर दे दिए ना कल परसों, इसलिए तेरी आदत खराब हो रही है। सर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट के बारे में राकेश सर आपको बता देंगे, है ना। अजय केसरी MRSR का मेरिट कितना यूपी? मेरिट के लिए वीडियो बना रखा है राकेश सर, उस वीडियो पे जाके एक बार देखें, है ना। मेरिट उसके इर्द गिर्द ही रहेगी, उस वीडियो को देखें, ठीक है। आज के लिए इतना, जय हिंद।